रूस का यूक्रेन पर 574 ड्रोन्स, 40 मिसाइलों से हमला। ट्रंप की युद्ध विराम कोशिशों को लगा तगड़ा झटका। अलास्का से लेकर वॉशिंगटन तक चल रहे शांति वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष एक बार फिर से भड़क उठा है। जब एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी समय यूक्रेनी एयरफोर्स ने दावा किया है कि रूस ने इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला उस पर कर दिया है। इस हमले में रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन्स और 40 मिसाइलें दागी हैं, जिसने शांति प्रयासों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। तो रूस यूक्रेन युद्ध को अब लगभग 4 साल होने को है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति शांति वार्ता के लिए दोनों देशों को एक टेबल पर लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्षों से अलग अलग बात की है और अब वो इन्हें एक साथ आमने सामने बिठाना चाहते हैं। हालांकि इन कोशिशों के बाद भी हालात ये हैं कि दोनों तरफ से, यानी यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी हवाई हमले बंद नहीं हो रहे। फिर सवाल ये उठता है कि इतनी मुलाकातों के बाद सीज फायर पर बात आखिर कब बनेगी? शांति वार्ता जो हुई है उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है क्या? पिछले कुछ हफ्तों में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 बड़ी बैठकें हुई। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की। इसके बाद यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यूरोपीय नेताओं के साथ वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मुलाकात की, चर्चा की। इन बातचीत के बावजूद जमीन पर कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को में ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है और उनके बीच कोई ठोस बातचीत चल रही है। और इसी बीच यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक गुरुवार को हुए इस बड़े हमले में ज्यादातर निशाने पश्चिमी यूक्रेन को बनाया गया, जो कि युद्ध क्षेत्र की फ्रंट लाइन से काफी दूर है। अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री साइबिहा ने दावा किया है कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर पर भी हमला किया है। माना यह जा रहा है कि रूस ने हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी ज्यादातर सैन्य सहायता यहीं से पहुंचाते हैं। समझते हैं इस बात को। यह हुआ यूक्रेन के एक तरफ है रूस और यूक्रेन के दूसरी तरफ सीमा लगती है यूरोप के देशों की, यानी कि एक तरह से यूरोप और रूस दोनों देशों के बीच में यूक्रेन सैंडविच की तरह पिसा हुआ है। यूक्रेन के बात करें पूर्वी हिस्से में रूस पड़ता है और रूस की बात करें तो पश्चिमी हिस्सा यूक्रेन का आता है, जहां पर डॉनबास और लुहांस्क इन इलाकों पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है रूस की तरफ से। अब हमला रूस की तरफ से जो उससे सटी हुई सीमा है वहां पर नहीं किया गया है, बल्कि रूस की तरफ से यूक्रेन के दूसरे छोर पर, यानी कि अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में जिसकी सीमा यूरोप से मिली हुई है वहां पर यह अटैक किया है। आरोप यह लगाया गया है कि ये यूरोप के देशों की तरफ से यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाती है, इसीलिए वहां पर टारगेट है। तो क्या रूस की रणनीति में बदलाव आ गया है? क्या रूस चिढ़ा हुआ है जिस तरीके से ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग में यूरोप के तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता वहां पर पहुंचे? क्या वो सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं रूस की तरफ से यूरोप के उन देशों को जो इस बातचीत में बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस पूरी बातचीत में अपनी भूमिका साबित करने के लिए पीछे जुटे हुए हैं? दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिशों के दौर में रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रात भर ड्रोन दागने के अलावा रूस की सिक्योरिटी गारंटी के मुद्दे पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। 20 अगस्त को रूस ने अपने कब्जे में मौजूद पावर प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों और इससे बिजली गुल हो जाने की बात कही थी, यानी कि ये रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की तरफ से हमले उन इलाकों में किए गए जो रूस ने अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में ले लिए हैं और वहां पर लाइट तक चली गई थी। अब उसी का यह बदला है।
इसके जवाब में अब 21 अगस्त को रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए, मिसाइलें दागी हैं। 21 अगस्त को रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन से यह बड़ा हमला किया, जिसमें पश्चिमी यूक्रेन के वो क्षेत्र भी शामिल थे जो फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। जैसा हमने आपको बताया कि रूस की सीमा से एकदम उलट दूसरी छोर पर, जहां पर यूक्रेन की सीमा यूरोप के देशों से लगती है। और हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूस और अमेरिका के बीच 6 दिन पहले ही उच्च स्तरीय शांति वार्ता शुरू हुई थी। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। रिवने ओब्लास्ट में 3 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। बताया जा रहा है कि रूस ने बम वर्षक विमानों और ड्रोन से यह हमला किया है, जिसके बाद पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रूस के मिग-31 लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस के शाहिद ड्रोन देखे गए। स्थानीय सैन्य प्रशासन के मुताबिक ड्रोन राजधानी के बाहरी इलाकों में भी उड़ रहे हैं। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। खतरे का आभास होता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, और अचानक जब ये एक्टिव हुए तो लोगों को समझ नहीं आया कि शांति वार्ता के बीच अचानक ये सायरन क्यों बज रहे हैं, और ड्रोन फिर रोके जाने लगे, क्योंकि उसके बाद ड्रोन को गिराने के लिए जो डिफेंस सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी एक्टिवेट होता है और उसकी तरफ से बम वर्षा कर दी जाती है ताकि ड्रोन्स को रोका जाए। यूक्रेन की वायुसेना ने यह बताया है कि दर्जनों रूसी ड्रोन टर्नोपिल, खमलेनित्स्की ओब्लास्ट की तरफ देखे गए बढ़ते हुए। लिविव ओब्लास्ट के जोलोचिव जिले में शाहिद ड्रोन देखे गए, जिसकी पुष्टि गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने भी कर दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बीच यह कहा है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा, यानी यूरोप के देशों द्वारा सुरक्षा गारंटी देने की चर्चा में रूस को शामिल नहीं किया जाता तो इस कोशिश का कोई मतलब नहीं होता। लावरोव ने पत्रकारों से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम, खासतौर पर अमेरिका, अच्छी तरह जानता है कि रूस को शामिल किए बिना सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा करना एक कल्पना है और इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, और एक ऐसा रास्ता है ये जो कहीं भी नहीं जाता है अगर रूस को इस शांति वार्ता में इस सुरक्षा की गारंटी देने के मसले पर नहीं बैठाया जाता। तो जिस तरह से रूस के विदेश मंत्री की टिप्पणी आई है, ऐसे वक्त में आई है जब नेटो देशों के टॉप ऑफिशियल्स एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन ने जो हमले पिछले दिनों किए थे, बदले की आग में रूस झुलस रहा है, क्योंकि रूस में कहीं कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले वो शांत पड़ गया था। ना तो उनकी तरफ से कोई बयान दिए गए थे और ना ही उनकी तरफ से किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ की गई थी, लेकिन यूक्रेन ने रह रहकर हमले किए थे रूस के ऊपर, फिर भी खामोश रूस रहा था। अब यह कहा जा रहा है कि रूस अब उसी का बदला ले रहा है और इसी बदले की आग में यूक्रेन झुलस रहा है। जानकारों के मुताबिक ये हमला जून में एक बड़ा हमला जो हुआ था रूस के ऊपर, उसका भी रिवेंज माना जा रहा है। उस दौरान जून के महीने में, याद कीजिए 3 महीने पहले, जब यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के हवाई ठिकानों पर हमला किया था और 41 रूसी बॉम्बर्स को तबाह कर दिया गया था। उस हमले में रूस के 30% से ज्यादा बॉम्बर्स फ्लीट को नुकसान पहुंचा था। इसके जवाब में रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार का हमला, यानी जो कल हमला हुआ है, ये या कहें कि आज जो हमला हुआ है गुरुवार को, यह हमला ड्रोन की संख्या के आधार पर इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला था और मिसाइलों की संख्या के आधार पर 8वां सबसे बड़ा हमला था। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन से यूरोप के किसी तटस्थ हिस्से में मिलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मॉस्को की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। अब ये घटना, ये हमला एक बार फिर दर्शाता है कि जब तक दोनों पक्ष बातचीत और कार्रवाई में बैलेंस नहीं बनाते, तब तक शांति की उम्मीद बहुत कम है, चाहे इसमें अमेरिका, ट्रंप बीच में आ जाएं या यूरोप के देश शामिल हो जाएं। ये युद्ध पूरी तरह से रुकना या सीज फायर इसमें होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब रूस की इस कार्रवाई का क्या यूक्रेन जवाब देगा? और चूंकि बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर के सटे हुए यूक्रेन पर ये रूस की तरफ से हमला किया गया है, तो क्या रूस की प्रतिक्रिया सामने आती है? और अमेरिका की तरफ से ट्रंप, अभी जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल ये कहा जाए कि अर्ली मॉर्निंग है अमेरिका में। अब जब सुबह का वक्त होगा तो फिर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।